दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज सुप्रीम कोर्ट में देश की जनता की बहुत बड़ी जीत हुई। आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया और जो गुजरात लॉबी है उसके इरादों पर आज सर्वोच्च न्यायालय ने पानी फेर दिया। एसआईआर के मामले पर विपक्ष जो बात कह रहा था, विपक्ष की बात सच साबित हुई और आखिरकार चुनाव आयोग को एक बहुत बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा है। आज सुप्रीम कोर्ट में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन मामले को लेकर बड़ी सुनवाई हुई। बड़ी सुनवाई इसलिए इसे कहा जा रहा है क्योंकि इसमें कई दलों की याचिकाएं थी। वैसे इसमें एडीआर ने भी एक याचिका लगाई थी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो चुनाव में सुधार की बात करती है, उसने भी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी। जब ये याचिकाएं सारी एक साथ पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि हाँ, मामला बड़ा ही सीरियस है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एक तारीख तय कर दी थी 10 जुलाई। लिहाजा आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में बड़ी सुनवाई करते हुए एक सख्त टिप्पणी कर दी है। क्या कहा है आपको बताएंगे। आज इस पूरे मामले पर सुनवाई के दौरान तीखी बहस देखने को मिली। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कई तरह की दलीलें दी और साथ ही साथ कई तरीके के सवाल भी पूछे गए। वहीं सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी ऐसी बात कह दी जिसको लेकर चुनाव आयोग भी सख्ते में आ गया। तो इस पूरे मामले में आज क्या कुछ हुआ, चलिए विस्तार से इस पर करते हैं चर्चा। दोस्तों आपको बता दें कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में वेरिफिकेशन कर रहा है। वो चाहता है कि जो वो दस्तावेज मांग रहा है वो दस्तावेज तमाम वोटर उसे मुहैया कराएं और जिनके पास वो दस्तावेज नहीं है वो वोटर लिस्ट से बाहर हो जाए। ये चुनाव आयोग की मंशा है। दोस्तों इस हेडलाइन को देखिए। सबसे पहले, ये काम चुनाव आयोग का नहीं। बिहार वोटर वेरिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट से बोले कपिल सिब्बल, खड़े किए कई सवाल। ये चुनाव से ठीक पहले नहीं होना चाहिए। बिहार वोटर वेरिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। तो सुप्रीम कोर्ट में इस सुनवाई के मौके पर एक दिलचस्प मोड़ भी सामने आया जब ये पूरा मुद्दा नागरिकता से जुड़ता हुआ नजर आया। क्योंकि यहां पर जो याचिकाकर्ता हैं उनके वकील साफ तौर से कह रहे हैं कि यहां पर वोटर लिस्ट, वोटर आईडी कार्ड तो बात की बात है, लेकिन यहां पहले नागरिकता की बात आ रही है। तो नागरिकता गृह मंत्रालय साबित करवाएगा या फिर चुनाव आयोग, इसको लेकर बहुत बड़ी बहस सुप्रीम कोर्ट में हुई। और चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा, बड़ी हास्यास्पद बात है। कहा आधार नागरिकता का आधार नहीं, ये सिर्फ पहचान के लिए है। जैसे ही चुनाव आयोग ने ये बात कही कि आधार नागरिकता का आधार नहीं, ये सिर्फ पहचान के लिए है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस थे धुलिया साहब, उन्होंने कहा कि मेरे पास भी आधार कार्ड नहीं है। जो डॉक्यूमेंट चुनाव आयोग द्वारा मांगा जा रहा है वो मेरे पास भी नहीं है। तो बड़ा सवाल यही है कि आप बीजेपी और आयोग के मुताबिक अब सुप्रीम कोर्ट के जज भी बाहरी हो गए, बांग्लादेशी हो गए। ये सवाल उठाया जा रहा है, विपक्ष के द्वारा ये सवाल उठाया जा रहा है। सोचिए दोस्तों, जब सुप्रीम कोर्ट के जज के पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है जो चुनाव आयोग द्वारा मांगा जा रहा है, तो फिर आम लोगों के बारे में आप लोग सोचिए। वो आम लोग जो 2 जून की रोजी रोटी बड़ी मेहनत से कमाते हैं, उनके पास वो भारी भरकम दस्तावेज चुनाव से ठीक पहले जो मांगा जा रहा है, क्या उनके पास होगा? ये मुमकिन है? सुप्रीम कोर्ट के जज ने जिस तरीके से बेबाकी से बात कबूली है दोस्तों, यकीनन ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है, सुप्रीम कोर्ट के जज की जो टिप्पणी है, इसने पूरी तरीके से चुनाव आयोग की गंदी नीयत को कहीं ना कहीं बेनकाब कर दिया है। चुनाव आयोग में अगर थोड़ी सी शर्म बची होगी तो वो आधार कार्ड को भी मान्य करेगा। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश देते हुए कहा है कि सब ठीक है, लेकिन पहचान पत्र दस्तावेज में आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड भी जोड़ो। ये चुनाव आयोग को सख्त आदेश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि ये मनमानी चलेगी नहीं। अरे जब हम लोगों के पास, इलीट क्लास के पास ये सब दस्तावेज नहीं जो मांगे जा रहे हैं, तो फिर आम नागरिकों के पास, जो गरीबी रेखा से बहुत नीचे जीवन जी रहा है, उसके पास ये भारी भरकम दस्तावेज कहां से आया?
यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर चुनाव आयोग को संविधान के किस धारा से नागरिकता तय करने का अधिकार मिला? ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। उसे आधार को निराधार और खुद के द्वारा जारी मतदाता पत्र को खारिज करने की ताकत चुनाव आयोग को कहाँ से मिली? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को साफ तौर से कहा है कि आप आधार कार्ड को इसमें जोड़ो। आपने जो 11 दस्तावेज जोड़े हैं उसमें 3 और बढ़ाओ, 15 करो, जिससे लोग मताधिकार से वंचित ना हो पाएं। आपका काम है वैध वोटर जोड़ना, आपका काम नागरिकता चेक करना नहीं है। दोस्तों, इस पूरी सुनवाई में अहम भूमिका निभाई है याचिकाकर्ताओं के वकील ने। खासतौर से जो कपिल सिब्बल साहब हैं, बहुत तर्कों के साथ वो जवाब दे रहे थे। याचिकाकर्ताओं के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में ये भी सवाल उठाया कि चुनाव आयोग की ओर से वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए 11 दस्तावेज स्वीकार किए जा रहे हैं, लेकिन आधार कार्ड और वोटर आईडी जैसे अहम पहचान पत्रों को मान्यता नहीं दी जा रही है। ये याचिकाकर्ताओं ने बात बताई सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने कहा कि जब देश भर में पहचान के सबसे विश्वसनीय दस्तावेज के तौर पर आधार और वोटर आईडी को माना जाता है, तो उन्हें इस प्रक्रिया से बाहर रखना तर्क संगत नहीं। इससे पूरा सिस्टम मनमाना और भेदभावपूर्ण नजर आता है। वहीं सिब्बल ने, जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, तजुर्बेकार वकील हैं सिब्बल साहब ने, उन्होंने कई तरीके के सवाल भी दागे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के पास इसमें कोई शक्ति नहीं है। वे कौन होते हैं ये कहने वाले कि हम नागरिक हैं या नहीं? उन्होंने कहा कि वे लोग हैं जो नागरिक के रूप में पंजीकृत नहीं हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो पंजीकृत हैं और जिन्हें केवल धारा 3 के तहत हटाया भी जा सकता है। इसलिए ये पूरी प्रक्रिया चौंकाने वाली है। सिब्बल ने कहा कि वे कहते हैं कि अगर आप फॉर्म नहीं भरते हैं तो आप वोट नहीं दे सकते हैं। इसकी इजाज़त कैसे दी जा सकती है? जिम्मेदारी उन पर है, मुझ पर नहीं। उनके पास ये कहने के लिए सबूत तो होना चाहिए कि मैं नागरिक नहीं हूं। सिब्बल के सवालों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या ये देखना उनका अधिकार नहीं कि योग्य वोट दें और अयोग्य वोट ना दें? न्यायमूर्ति धुलिया ने कहा कि तो आप कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में मतदाता मताधिकार से वंचित हो जाएंगे? इस तरह का एक तर्क, एक वाद विवाद याचिकाकर्ताओं की वकील और बेंच के बीच हुआ। इसी बहस के दौरान धुलिया ने कहा कि भाई, जो दस्तावेज चुनाव आयोग मांग रहा है वो तो मेरे पास भी नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील मनु सिंघवी भी पैरवी कर रहे थे। उन्होंने भी बात रखी और कहा कि ये नागरिकता का मामला है। उन्होंने कहा कि एक मतदाता के मताधिकार से वंचित होने से लोकतंत्र और बुनियादी ढांचे पर असर पड़ता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अब तक हुए सभी 10 चुनाव गलत चुनावी आंकड़ों पर आधारित थे। उन्होंने कहा कि अगर ये लोग गलत हैं तो फिर जो लोग चुनाव जीत कर आए हैं वो सरकार फर्जी है कि नहीं, ये कौन तय करेगा? तो इस पूरे बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो फाइनल टिप्पणी की है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को पहचान पत्र के रूप में मान्यता ना देने को लेकर चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल खड़े किया। आयोग के वकील ने जवाब देते हुए कहा कि सिर्फ आधार कार्ड से नागरिकता नहीं साबित होगी। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर वोटर लिस्ट में किसी शख्स का नाम सिर्फ देश की नागरिकता साबित होने के आधार पर शामिल करेंगे, फिर ये बड़ी कसौटी होगी। ये गृह मंत्रालय का काम है। अपना काम यहां चुनाव आयोग भूल गया था, अपना किरदार भूल गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसे याद दिलाया कि जो काम आप लोग कर रहे हैं वो आपका काम नहीं है, गृह मंत्रालय का काम है। आप उसमें मत जाइए। उसकी अपनी एक न्यायिक प्रक्रिया है। फिर आपकी इस कवायद का कोई औचित्य नहीं है। इस बीच चुनाव आयोग ने भी इस पूरे मामले पर अपना एक बयान जारी किया है। विपक्षी दलों द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन लोगों के नाम 1 जनवरी 2003 को जारी की गई वोटर लिस्ट में हैं, उन्हें कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है वो बेहद अहम टिप्पणी है कि जो वोटर आईडी है, राशन कार्ड, आधार कार्ड, उस दस्तावेज को भी आप शामिल करो अगर वाकई आप मतदाताओं को जोड़ रहे हैं तो। लेकिन नागरिकता को कहीं चेक कर रहे हैं तो ये गलत है। आपका जो काम है आप करिए। फिलहाल इस पूरी सुनवाई के दौरान बिहार में वोटर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पर रोक अभी नहीं लगी है। एसआईआर की जो प्रक्रिया है अभी चल रही है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से वेरिफिकेशन दस्तावेजों की सूची में आधार कार्ड जोड़ने के लिए कह दिया है। अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। ये टिप्पणी हुई है, बहस हुई है, कोई आदेश फाइनल इस पर नहीं आया है।
बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, जो टिप्पणी की है, क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनाव आयोग मानेगा? क्या चुनाव आयोग अब वोटर वेरिफिकेशन के केस में आधार कार्ड को भी मुख्य दस्तावेज के रूप में एक्सेप्ट करेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के इस सुझाव को एक्सेप्ट करेगा? प्रतिक्रिया दीजिएगा। और आपके पास कौन सा दस्तावेज है? टिप्पणी जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।